Assalamu alaikum. I am Uru Zaira, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, we will discuss the passive of all models. पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि मॉडल्स क्या हैं. अगर आपने मेरे मॉडल्स की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर डिटेल में देख लें, बिकॉज प्ले लिस्ट में ऐड है कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट. इसके अलावा कुछ और भी हैं, नीड टू, सपोज टू, ऑट टू, वुड, और ये सब भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं. लेकिन फ़िलहाल मैं अपने ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट्स के साथ आपको लेकर चल रही हूँ. तो यहाँ पर हम मॉडल्स के 5 बेसिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने टेंसेस अपनी तमाम सीरीज़ में डिस्कस कर लिए थे और टेंसेस के पैसिव भी देख लिए थे. अगर आपने नहीं देखे, इट मीन्स यू आर द एब्सेंट इन माई लास्ट क्लास. तो आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं. मॉडल. अब पैसिव्स को हम कंप्लीट वापस रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तमाम ग्रामर के सेंस में. सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉडल वर्ब होते क्या है. हमारे पास मॉडल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, प्रेडिक्शन बताते हैं या जनरल एबिलिटी बताते हैं. किसी के काम करने की सलाहियत, कैन. किसी को मशवरा देना है यानी एडवाइस, शुड. हुक्म देना है, ऑर्डर देना है, मस्ट. प्रेडिक्शन है, मे या माइट. पॉसिबिलिटी है तो इसमें आप कुड लगा सकते हैं. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंट. फिलहाल आपको ये 5 की ज़रूरत पड़ेगी. इनके पैसिव्स पढ़ाने से पहले इनके एक्टिव देखना आपके लिए ज़रूरी है. अगर आप शुड का सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आपके पास कोई मॉडल आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पर गर्मी इतनी है, पानी पी लेना चाहिए मुझे, तो क्या होगा? आई शुड ड्रिंक वाटर. आई शुड ड्रिंक वाटर यानी मुझे पानी पी लेना चाहिए. लाजमी पीना चाहिए. आई मस्ट ड्रिंक वाटर. मैं पानी पी सकती हूँ. मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं पानी पी सकती हूँ. दैट्स कॉल्ड कैन. सो यहाँ पर आ जाएगा आई कैन ड्रिंक वाटर. भाई मैं पानी पी सकती हूँ. यहाँ पर मे और माइट की बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शायद मैं पानी पीऊँ या इम्कान है. तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा? आई मे ड्रिंक वाटर. और ऐसे ही मैंने यहाँ पर आपको बताया था आई माइट ड्रिंक वाटर. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये बात देखी थी कि शुड, मस्ट, कैन, मे, माइट आसान है. मे और माइट का फ़र्क इतना होता है कि ज़्यादा चांसेस हैं तो मे और थोड़े कम होते हैं तो माइट. फॉर एग्जांपल मैं इंतज़ार कर सकती हूँ. किसी ने कहा आपको बहुत देर हो रही है, आपको जल्दी कोई काम करना है. मैं कहूँगी नहीं, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ कुछ देर. आई कैन वेट. आई कैन वेट फॉर सम टाइम. अच्छा, मैंने किसी को देख के कहा, मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार ही कर लो. यानी कर लो का मतलब क्या? मैं उसे एक तरीके से कह रही हूँ इंतज़ार कर लो यार, लेकिन मेरा मशवरा एक मशवरा ही है, मेरा लहजा सख्त नहीं हुआ. तो मैं क्या कहूँगी? यू शुड वेट. इंतज़ार कर लो. मेरा टोन बदल रहा है यहाँ पर. भाई इंतज़ार कर लो यार. दैट्स कॉल्ड मस्ट. यू मस्ट वेट. तो अब मैंने कहा कि शायद वो लड़की इंतज़ार कर ले. शी माइट वेट, शी मे वेट. यहाँ पर हम देख चुके हैं. यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात यह है कि हमेशा सब्जेक्ट पहले आ रहा है, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू. बात करने से पहले आपको अंदाज़ा हो रहा है कि काम करने वाला हुक्म दे रहा है. यहाँ पर ये ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ये काम करना चाहिए. काम करना बात की बात है. मैंने आपको मशवरा दिया कि तुम्हें ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आप ये कर सकते हो. बट जब हम इनके पैसिव्स की बात करते हैं ना, तो पैसिव ज़रा इनको कहता है कि आपने इन सब के साथ बी लगा देना है. क्या लगेगा? इनके साथ बी लगेगा और बी के बाद इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई शुड कॉल यू. मैंने कहा मुझे बड़ा मसला हो जाता है कभी कभी. मैंने कहा मुझे ज़रूरत पड़ती है कि तुम यहाँ इधर आओ क्लास में. आई शुड कॉल यू, मुझे आपको कॉल करनी चाहिए. काम करने वाला तो अपनी जिम्मेदारी हटा गया, तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम पहले ले आ जाते हैं, यू. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुड बी. यू शुड बी कॉल्ड. तो आई सॉरी, फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट जब पहले आया, चाहे वो बेजान चीज़ हो या कोई काम या कोई इंसान हो, इसके बाद आपने बी को ऐड करना है, क्योंकि ये पैसिव्स हैं प्रेजेंट के. मैं आपको इसके पास्ट के पैसिव्स करवाऊंगी, तो पास्ट में क्या होगा वो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ होगी. फिलहाल आपके प्रेजेंट के हैं ये. तो क्योंकि आपके सामने ये लिखे हुए भी कौन सा, ये प्रेजेंट के है ना. भाई आपको दरवाज़ा खोलना चाहिए, आपको लाजमी खोलना चाहिए, शायद आप खोलो, आप खोल सकते हो. पैसिव्स ये रहे. मुझे कुछ भी नहीं पता, काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. आइए इसको देखते हैं. शुड के साथ बी लग जाएगा. द बुक शुड बी पब्लिश्ड. अब आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या है इसका, कि ये किताब पब्लिश होनी चाहिए. द बुक शुड बी पब्लिश्ड. द न्यूज़ कैन बी लीक्ड. मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो, ये खबर लीक हो सकती है. द न्यूज़ कैन बी लीक्ड. लीक का मतलब क्या है? रिवील हो जा सकती है ना. डिससेमिनेटेड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है. मैंने आपसे कहा था किसी खबर का फैलना डिससेमिनेट यानी फैलाना, तो थर्ड फॉर्म इसकी हो जाती है डिससेमिनेटेड.
द स्टोरी मस्ट बी पब्लिश्ड। मैंने कहा ये स्टोरी इतनी अच्छी है, जाके से पब्लिश करो, और लाजमी होनी चाहिए द स्टोरी मस्ट बी पब्लिश्ड। यू मे बी कॉल्ड, अब आप मुझे बताएंगे कि यू मे बी कॉल्ड का मतलब क्या है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, दे मे बी रिस्पॉन्डेड। होता क्या है, हमारा स्टूडेंट समझता है कि पैसिव का मतलब हमेशा बेजान चीज़ है, ये रही, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको रियल एग्जांपल दिखाई थी, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट इंसान था, तो अगर मैं इसको पहले लेकर आ रही हूँ तो ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा, ये सिर्फ अपनी लोकेशन तब्दील कर रहा है। तो मैंने कहा यू शुड बी कॉल्ड, आपको पुकारा जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि दे माइट बी रिस्पॉन्डेड, उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि शायद वो जवाब दें तो क्या होगा, दे माइट रिस्पॉन्ड, उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए, इंतजार कर रहे हैं वो, दे माइट बी रिस्पॉन्डेड। तो इसका मतलब क्या है कि शायद उन्हें जवाब दिया जाए। तो प्रेजेंट के जो पैसिव होते हैं उनके, यानी अगर मैं कहूँ मॉडल्स के पैसिव क्या होते हैं, तो वो ऐसे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे मॉडल्स के पार्ट 2 की तरफ लेके चलती हूँ। स्टिल इज देयर एनी कंफ्यूजन, आस्क योर सिंपल क्वेश्चन एंड आई विल क्लियर इट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।